अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध में सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, हर डिपार्टमेंट में आप जिसमें भी हाथ डालेंगे आपको करप्शन ही करप्शन नजर आएगी। आज हम आपके पास सिंध में एक ऐसे वजीर की कहानी लाए जो सदर आसिफ अली जरदारी के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं और उनके पास एक नहीं दो कलमदान हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वजीर से मुतल्लिक जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट को नोट बनाने की मशीन बना दिया है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। आसिफ अली जरदारी, मशहूर बात है कि यारों के यार हैं, लेकिन इस वक्त आसिफ अली जरदारी यारों के यार नहीं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार बने हुए। एक ऐसा शख्स जो आसिफ अली जरदारी का बहुत करीबी समझा जाता है, उनका करीबी रिश्तेदार समझा जाता है। उनके लिए मशहूर है कि सिंध में सारा सिस्टम वही चलाता है। जब वो वजीर नहीं था कई वजारतें थी, फ्रंट पेज पर दूसरे वजीर थे, लेकिन पीछे पीछे सारा सिस्टम ये शख्स चलाता था। लेकिन किस्मत जिस पर मेहरबान हो जाए और आसिफ अली जरदारी का जिस पर आशीर्वाद हो जाए, वो दूध बेचने से सिंध काबीना का वजीर भी बन सकता है। ये मिसाल आपको किसी और सूबे में ना मिले, लेकिन सिंध में आपको ये मिसाल ज़रूर मिलेगी। ये नाम है अली हसन जरदारी। अली हसन जरदारी का नाम किसी से ढका छुपा नहीं है। एक छापा लगा था शहीद बेनज़ीराबाद में, आपको याद होगा, कई एम्बुलेंस से मुसाफिर बहनों की सूरत में हमें बरामद मिली नवाब शाह से, हैदराबाद से। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल अली हसन जरदारी का ज़ाहिर हुआ था। लेकिन इस वक्त अली हसन जरदारी पर पीपल्स पार्टी की आदत बहुत बड़ी मेहरबान है। उनका ताल्लुक शहीद बेनज़ीराबाद से, लेकिन वो MPA ठट्ठे से। ये ऐसी किस्मत किसी की हो सकती है नाज़रीन, आपका ताल्लुक, आपका डोमिसाइल पियासी, आपका NIC एक डिस्ट्रिक्ट से हो और आपको उस डिस्ट्रिक्ट का यानी MPA बनाया जाता है, जिससे आपका ना लेना हो ना देना हो। लेकिन क्या ये सल्तनत जरदारी है, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना बंदा बिठाना है। तो अली हसन जरदारी को डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा दिया गया कि आप डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा और सिजावल के बेताज बादशाह बनकर बैठ जाए। डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा और डिस्ट्रिक्ट सिजावल मशहूर है मलकानी बिरादरी और शिराजी बिरादरी, यानी कि अयाशा शिराजी और मोहम्मद अली मलकानी कई दहाइयों से ठट्ठा और सिजावल में सियासत कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में अगर चलती है तो अली हसन जरदारी की चलती है। अगर इन डिस्ट्रिक्ट में SSP रखना है, DC रखना है, कमिश्नर रखना है, जो भी रखना है, अली हसन जरदारी साहब रखेंगे। मलकानी बिरादरान को, शिराजी बिरादरान को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी अफसर को तैनात करा सकें। बहरहाल हम आते हैं इस वक्त जो अली हसन जरदारी के पास वजारत है वर्क्स एंड सर्विस। वर्क्स एंड सर्विस इस वक्त नोट बनाने की मशीन बन गई है। इस वजारत का कमाल यह है कि इस वजारत में 15-15 साल से स्कीमें चल रही हैं और रिकॉर्ड में एक स्कीम अगर 2 अरब रुपए की शुरू होती है तो वो बढ़ बढ़ के ताकि 20 अरब तक पहुंच जाती है। लेकिन 20 अरब यानी कि खर्च होने के बावजूद भी इस वजारत की स्कीमें मुकम्मल नहीं होती। हमारे पास रिपोर्ट आई है कि 15 से 18 साल हो गए हैं, यानी कि इस डिपार्टमेंट की कई स्कीमें अभी तक चल रही है। अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं और कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन स्कीमें मुकम्मल नहीं हो सकी। हैदराबाद में सिंध हुकूमत के अफसरान की एक कॉलोनी बनने जा रही है। उस कॉलोनी को 18 साल हो गए और वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। पता नहीं वहाँ कौन से जिन रहते हैं कि अभी तक सिंध हुकूमत वो कॉलोनी मुकम्मल नहीं कर पाई है। इसी तरह सागड़ में 85 किलोमीटर की एक सड़क है, उसको 15 साल हो गए, वो अभी तक नहीं बनी। वहाँ पे उसकी असल वजह पता है क्या हो सकती है? उसकी असल वजह ये हो सकती है कि वो पीर पागारा का हल्का है, वहाँ वोट बैंक उनका है, शायद इस वजह से वहाँ पर वो स्कीम मुकम्मल ना हो सकी हो। इसी तरह वर्क्स एंड सर्विस ने डिपार्टमेंट में सिर्फ रवा माली साल में 800 स्कीमें मंजूर की हैं, 800 स्कीमें। और दूसरी बात, सिर्फ हम जो आपको बता दें ना कि अजब करप्शन की गजब कहानी कि ये नोट बनाने की मशीन है वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट, जिसका वजीर अली हसन जरदारी है। सिर्फ एक कंपनी को 100 स्कीमें दी गई हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे सूबे में, पूरे पाकिस्तान में सारे जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो या तो बीमार पड़ गई हैं या मर गई हैं, या सिंध हुकूमत की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन पर पूरा नहीं उतरती है।
صرف ایک کمپنی کو 100 اسکیمیں دی گئی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی جو نئی عمارت بننی ہے اس کی اسکیم بھی اسی کمپنی کو دی گئی ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ پی این ڈی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن سیل ہے، اس نے ورکس اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ کی 27 اسکیموں کو ناکارہ قرار دے دیا کہ ان اسکیموں میں غیر معیاری مٹیریل استعمال ہوا ہے، ناقص منصوبہ بندی ہوئی ہے. اگر یہ اسکیمیں مکمل ہو بھی گئیں تو یہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں دے پائے گی. تو یہ صرف سندھ کے ایک یعنی کہ ڈپارٹمنٹ کی کہانی ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے ورکس اینڈ سروس، اور اس ڈپارٹمنٹ کا وزیر علی حسن زرداری. اب آنے والے دنوں میں ہم سندھ کے کسی ایک اور یعنی کہ وزارت کی آپ کو ساری کارکردگی بتائیں گے، ان کے عجب کرپشن کی غضب کہانی بتائیں گے، تاکہ سندھ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ سندھ میں ہو کیا رہا ہے. ترقیاتی اسکیموں کے نام پر اور جو لوگوں کو چورن لگایا جا رہا ہے، یہ جو آپ کو ٹی وی پر نظر آتے ہیں کہ گرین سندھ 20 لاکھ ہم گھر بنائیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ان ساری اسکیموں کے حقائق ہم اپنے ناظرین کے سامنے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے لے آئیں گے. انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی. کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر. آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.